अपनी गवाही में बताया कि पिछले 5 साल से आपके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। ਝੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, बहुत ज़्यादा दर्दां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मैं बहुत डॉक्टर भी बदले, चेंज किए, 15-20 डॉक्टर तो दवाई नॉर्मल खाती रही। 15/1/2023 को संडे अनाइंटिंग ऑयल मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे और उस दिन आपने बताया कि आपका ले हैंड हुआ। उस वेले मैं पता नहीं मैं गिर गई तो मेरा शरीर हल्का हो गया। सिस्टर, क्या नाम है आपका? लखवीर कौर। मेरे शरीर में पेन बहुत ज़्यादा होती सी। कितने समय से? 5 साल से। और उसके कारण आप क्या नहीं कर पाते थे? कैसे वो पेन स्टार्ट हुई थी? आप खुलकर खुद बताएं। मैं तो जिदा मतलब बाहवां भी नहीं उपर मेरे चैक पाती सी। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े पाने में मैंने मुश्किल होती सी, घर का काम कार करन बहुत परेशान सी मैं। जिन्ना मेडिसिन भी बहुत मतलब खाती होंदी सी, मैंने कोई फर्क नहीं सीगा। आपने में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जिसके कारण आपकी बाजू में और आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और आपके पैरों में भी दर्द रहता था, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत थी वो बताएं आप। हाँ जी सिस्टर, जिदा मतलब मैं झुक भी नहीं सकती सी थल्ले नूं, मतलब बैठण उठण नूं बहुत प्रॉब्लम आती पई सी कि मैनूं दर्द हुंदी सीगी ते पैरां तां मेरे सुੱਜ जाणे सी, बहुत परेशान जी सी मैं। जब आप जैसे कि आपने बताया कि पैरों में दर्द रहता था और जब सुबह उठते थे तो बहुत मुश्किल आती थी, क्या होता था उस दर्द की वजह से जब सुबह उठते थे? ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, 15-20 ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। और आपने बताया कि फिर मतलब आपने मेडिसिन भी खाई लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे सिस्टर आपने बताया कि जैसे आप बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते थे, पूरी बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते थे, तो थोड़ी बहुत आप उठा लेते थे, जब बिल्कुल नहीं उठा पाते थे? थोड़ी बहुत ही उठाती सी, पूरी नहीं उठा होंदी सी। मतलब मेरे शोल्डरां च दर्द होंदी, कितनी उठा पाते थे आप? थोड़ी जिद मतलब इन्ना झुक होंदा सी, उपर पूरी इदां नहीं होंदियां सीगियां मेरी बांहां। और जिसके लिए आपको घर का काम करने में भी दिक्कत आती थी, आप घर के काम जब करते थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी और आपने पहले लोकल डॉक्टर्स के पास गए, आपने लगातार पेन किलर्स खानी स्टार्ट की लेकिन फिर भी आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप बड़े अस्पताल में गए, वहाँ पर डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपके टेस्ट किया और उसमें यूरिक एसिड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था। सिस्टर आप बताएं कि जब वो एसिड बढ़ जाता तो क्या होता, आप लोगों को बताएं क्या होता? बहुत परेशान होंदी जब यूरिक एसिड बढ़िया होंदा सी, मेरे पेन होनी, शोल्डर कूहणियां च, गुट्टां च, मैनूं आटा गुन्नण नूं बहुत प्रॉब्लम आनी, दर्दां ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਤੋਂ मैं ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, पैर ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ भी मेरे बहुत मुश्किल ਹੁੰਦੀ ਸੀ पैरां 'ਚ। फिर आप घर का जब ऐसे काम करते थे तो कैसे मैनेज करते थे? जैसे आपने बताया कि मैं बाहर भी नहीं पैरों पर डाल पाती थी, कोई बिल्कुल झुक नहीं पाती थी, फिर कैसे मैनेज करते थे आप चीज़ों को? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ मतलब ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। मतलब आप अगर कोई काम करना होता था तो पहले आप मेडिसिन खाते थे, फिर जितना टाइम उसका असर रहता था काम कर पाते थे, उसके बाद आपको रेस्ट ही करनी पड़ती थी? हाँ जी सिस्टर। और रात के समय में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती? रात को क्या होता था इस दर्द की वजह से? दर्द तो मैं इन्नी परेशान सी, रात ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ मतलब ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਦਰਦ ਤੋਂ। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको? नहीं सिस्टर। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी जो आप नहीं खा पाते थे, डॉक्टर्स ने मना की थी, अब कौन कौन सी चीज़ें से जो बिल्कुल खा नहीं पाते थे आप? साग वगैरह बंद किया सी, छिलके वाली सारिया चीज़ां ते आलू वगैरह नहीं खाने सीगे, सारा कुछ मैं डरदी खाती थी। जब यूरिक एसिड पता लग बढ़िया है मेरा, फिर अगर ऐसे खाते थे तो पेन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती थी आपके? हाँ जी सिस्टर। और जिसके कारण आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें खाने वाली ऐसी थी जो छिलके वाली होती थी, आप नहीं खा पाते थे क्योंकि जो दर्द था, वो पेन था, उसके खाने के बाद और ज़्यादा शुरू हो जाता था और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, कोई काम करने में दिक्कत आती थी। तो सिस्टर उसके बाद आपको इस अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब द्वारा।
YouTube के राही कैसे किसी ने वीडियो सेंड की थी या ऐसे ही आपने नहीं सिस्टर मैं ਦੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ मैं शुरू कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਖਣਾ मैं मीटिंगां अटेंड ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। आपने बताया कि जब पहली बार आपने जैसे मीटिंग देखनी स्टार्ट की आपने क्या देखा है ऐसा कि आपने लगातार प्रभु की हजूरी में आना स्टार्ट किया कैसे जब आपने देखा जब था? मैं ਦੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। तारीफ करेंगे सब जोर से अपने हाथों को उठाते हो क्योंकि जब इस बहन ने बताया कि जैसे गवाहियों को सुनते थे गवाहियां इसीलिए सुनाई और दिखाई जाती है ये चर्च की कोई मशहूरी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि लोग जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है जो लोगों को तुरंत चंगा करता है लोगों को हील करता है ये इसीलिए दिखाई जाती है कि आप लोग देख सको कि प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगा करता है लोग कैसे हील होते हैं। तो तारीफ करेंगे हमारे यीशु मसीह के लिए जोर से हाथों को उठाते हुए तारीफ करेंगे। और सिस्टर आपने बताया कि फिर आपने ऑनलाइन माध्यम के राही फिर उसके बाद आपने चर्च में आना फिर स्टार्ट किया और 15/1/2023 को संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे। हाँ जी और उस सिस्टर। दिन आपने बताया कि आपका लेहंड हुआ आप बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप चर्च में आए थे? कौन सा जिले? होशियारपुर। और उस दिन होशियारपुर जो मेंबरशिप वाले लोग हैं उनके ऊपर लेहंड प्रार्थना थी और आप भी चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई। Ruka masa, ruka masa, ruka masa, ruka masa. अंधी आँखों को तो दिनाई दे, अंधी आँखों को तो दिनाई दे, अंधी आँखों को तू दिनाई दे, अंधी आँखों को तो दिनाई दे. अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे। अपनी कुव्वत. और सिस्टर जैसे ही परमेश्वर के दास का वो सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में आया और उसके बाद तुरंत आपने अपने आप को चेक किया जो नहीं कर सकते थे वो कर कर देखा मतलब कैसे चेक किया था उस वक्त वो बताएं आप। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ। फिर उस वक्त आप हैरान नहीं हुए कि जैसे आपने बताया कि ये कुछ मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी जैसे बाजू को ऊपर पूरा नहीं उठा पाती थी झुक नहीं पाती थी जब तुरंत वो चीज़ एकदम से सही हो गई आप हैरान नहीं हुए उस वक्त? हाँ जी सिस्टर मैं किहा ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਆ ਛਟਕਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ और उस दिन के बाद अभी आप पूरी तरह से चंगे हैं? हाँ जी कोई सिस्टर। मेडिसिन नहीं खाते? नहीं सिस्टर, कितना मैं टाइम उसमें- हो गया अभी कोई मेडिसिन नहीं खाई आप? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। पहले आप ऐसे थे कि मतलब 5 साल से मतलब लगातार ही मेडिसिन खानी पड़ती थी लेकिन जब से वो लेहंड हुआ सामर्थ्य आप जीवन में आया उसके बाद से एक भी बार आपने मेडिसिन नहीं नहीं खाई। सिस्टर मैं कोई मेडिसिन नहीं अभी खाती। आपको जो कुछ नहीं कर सकते थे वो पूरी तरह से कर पा रहे हैं? हाँ जी सिस्टर। अभी कर देखे जो 5 साल से दिक्कत आती थी तारीफ करेंगे सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए